दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। 2024 चल रहा है। एक तरफ हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, एक तरफ हम टेक्नोलॉजी में तरह तरह की एडवांसमेंट कर रहे हैं, तरह तरह के इवोल्यूशन ला रहे हैं, लेकिन हजारों साल पुरानी बीमारी ही कहूँगा मैं इसको, वो नहीं रोक पा रहे हैं, और वो है रेप्स, क्राइम अगेंस्ट वुमेन। कुछ लोग जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं कोलकाता की एक ट्रेनी डॉक्टर, जिसका कैंपस के अंदर ही बुरे तरीके से रेप हो गया, और जिस हॉस्पिटल में ये इंसिडेंट हुआ वो इसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों आइए बात करते हैं आज इस बारे में। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों कोलकाता में सिचुएटेड है आरजी कर मेडिकल कॉलेज। ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर, जो भी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, आप एक तरीके से कह सकते हैं, डॉक्टर मोमिता देवनाथ। 9 अगस्त की सुबह 2 बजे उसने अपने जूनियर्स के साथ डिनर किया। 2 बजे डिनर करके वो वहां से चली गई, और अगले दिन सुबह उसी सेमिनार हॉल में उसकी डेड बॉडी मिली। हॉस्पिटल ने अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए शुरुआत में ये कहा कि ये एक मर्डर है, इसकी हत्या हुई है, लेकिन 4 पेज की ऑटोप्सी रिपोर्ट से क्या लगता है कि ये एक मर्डर था। आप देखिए क्या है ऑटोप्सी रिपोर्ट में। ऑटोप्सी रिपोर्ट में लिखा हुआ है नेक बोन ब्रोकन, रीढ़ की हड्डी जो है पीछे जो वो टूटी हुई है, ब्लीडिंग फ्रॉम बोथ आईज एंड प्राइवेट पार्ट, ग्लास पीसेज इन आई, जो उसने चश्मा पहना था उसके पीसेज उसकी आंखों में है। सीवियर इंजरीज हैं, कहां पर? फेस पर, बेली पर, लेफ्ट लेग पर, नेक पर, राइट हैंड पर और लिप्स पर। क्या ये मर्डर है? क्या आपको ये किसी भी एंगल से मर्डर दिखाई देता है? नहीं। सुबह बॉडी मिलने के बाद हॉस्पिटल स्टाफ ने फैमिली को रिपोर्ट किया कि आपकी बच्ची का मर्डर हो गया है। हॉस्पिटल के एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने उनके फादर को बताया कि आपकी बेटी का मर्डर हुआ है। तो उनके पेरेंट्स ने कहा कि ठीक है, अब बाप है, माँ बाप के लिए कितना मुश्किल होता है ये समय, और ऐसे समय में झूठ बोला गया। तो उनके पेरेंट्स ने कहा चलो ठीक है, हमें अपनी बच्ची का आखिरी बार चेहरा तो दिखा दीजिए। चेहरा भी नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक इंतजार करवाया गया फैमिली को, और जब 3 घंटे बाद उनको उनकी बेटी दिखाई गई तो उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। दोस्तों जो लेग्स होती हैं, जो टांगे होती हैं, वो 90 डिग्री में थी। जब मैंने इसके लिए रिसर्च किया ना तो बड़ा ही बहुत ही बुरा लगा ये सुनकर, और बहुत डिस्टर्बिंग लगा ये पढ़कर कि लेग्स 90 डिग्री पर थी। एक तरीके से उसको टोर्न अपार्ट कर दिया गया, फाड़ दिया गया था। हम 2024 में जी रहे हैं, हम चांद पर जा चुके हैं, सैटेलाइट इमेजिंग से सड़कें बना रहे हैं, दूसरी तरफ हम रेप नहीं रोक पा रहे हैं। दोस्तों ये जब पूरा इंसिडेंट सामने आया और उसके पिता ने कहा कि ये सुसाइड तो ये मर्डर तो बिल्कुल नहीं है। इसके बाद आरजी कर हॉस्पिटल के बाहर प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया, और इस प्रोटेस्ट में डॉक्टर्स के साथ साथ आम जनता ने भी पार्ट लिया। जैसे जैसे प्रोटेस्ट बढ़ने लगा, प्रेशर डाल दिया गया आरजी कर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल पर कि आप रिजाइन कीजिए। आरजी कर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष ने रिजाइन किया, लेकिन रिजाइन के इमीडिएटली बाद ही उन्हें किसी दूसरे हॉस्पिटल में पोस्टेड कर दिया गया, और वहां से भी वो लंबी छुट्टी लेकर जा चुके हैं। क्या यह कहना ठीक होगा कि स्टेट गवर्नमेंट और हॉस्पिटल एक्यूज्ड को बचाने में लगे हुए हैं, या आप ये कह सकते हैं अपनी इमेज को बचाने में लगे हुए हैं? कंट्री वाइड ये प्रोटेस्ट कहीं ना शुरू हो जाए। अब बात करते हैं एक्यूज्ड की। एक्यूज्ड है संजय रॉय। 2019 से संजय रॉय कोलकाता पुलिस डिजास्टर मैनेजमेंट में वॉलंटियर के रूप में काम करता था। इसको फिर ट्रांसफर कर दिया गया
हॉस्पिटल के बाहर जो पुलिस बूथ होते हैं वहां पर इसकी ड्यूटी लगा दी गई। और इस पर पहले से ही आरोप है कि ये रिश्वत लेता है और हॉस्पिटल में जो बेड होते हैं ना, वार्ड्स में जो बेड होते हैं पेशेंट्स के लिए, वो पैसे देकर लोगों को बेड बेचता है जो फ्री में अवेलेबल होते हैं। इस पर पहले ही आरोप है। और इसकी घिनौनी हरकत देखिए, पुलिस स्टेटमेंट में इसने ये कहा है कि मुझे इसका कोई भी अफसोस नहीं है, आप चाहें तो मुझे लटका सकते हैं। मेरे पर्सनल ओपिनियन में ऐसे लोगों को सीधी गोली मार देनी चाहिए। हो सकता है कई सारे लोग इस विचारधारा से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन मेरी अपनी ये पर्सनल सोच है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देश में कानून है, प्रशासन है। क्या प्रशासन का डर है इन लोगों को? नहीं है। प्रशासन का डर नहीं है, तभी ये चीजें हो रही हैं। कानून इतने स्ट्रिक्ट होने चाहिए देश में कि ये ऐसे काम हो तो करने वाला 100 बार सोचे, उसको डर होना चाहिए। दोस्तों, ये पकड़ा कैसे गया? सीसीटीवी फुटेज में ये देखा गया कि जब ये हॉस्पिटल के अंदर एंटर कर रहा है तो इसके गले में ब्लूटूथ बैंड है। वो होते ना ब्लूटूथ ईयरफोन्स जिनमें यहाँ नेक बैंड होता है। जब ये एंटर कर रहा था तो इसके गले में वे नेक बैंड्स थे, लेकिन जब इसने एग्जिट किया तो वो नेक बैंड्स नहीं थे। और वही नेक बैंड्स जो इसने पहने हुए थे वो बॉडी के पास मिले हैं। अब ये पूरा इंसिडेंट सामने आया और प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो वेस्ट बंगाल की डॉक्टर फॉर्म ने सीबीआई को लेटर लिखा कि यहाँ एविडेंस टेम्परिंग हो रही है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। जहां ये इंसिडेंट हुआ है वहीं पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया है। आज यानी 14 अगस्त को कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह केस सीबीआई को हैंडओवर कर दिया है, क्योंकि स्टेट पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रही थी। ये संजय रॉय 14 दिन की पुलिस कस्टडी में है। दोस्तों, अब यह केस कंट्री वाइड फैल चुका है। एम्स के डॉक्टर्स ने भी कैंडल मार्च किया इस केस को लेकर, और जहां प्रोटेस्ट चल रहा है वहां पर भी देश भर की डॉक्टर बॉडीज और आम सिटीजन्स पहुंच रहे हैं प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए। वहां जो कैंडल मार्च निकाली जा रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। ट्विटर पर ट्रेंडिंग हो रहा है #निर्भया2। निर्भया आप सभी को याद होगा। निर्भया2 ट्विटर पर ट्रेंडिंग हो रहा है और ढेर सारी ट्विटर पोस्ट इस केस के सपोर्ट में आ रही हैं कि उस लड़की को न्याय दिया जाना चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए। क्या फायदा है, मैं आप सभी से पूछता हूं। निर्भया को हुए इतने साल हो गए हैं, आज तक ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। आप उस बाप के बारे में सोचिए जिसने अपने लड़की को इस हालत में देखा होगा। सोचिए उस माँ बाप के बारे में, कैसा लगता होगा उन्हें? बहुत बुरा। क्या ऐसे ही चलता रहेगा? और दोस्तों, शॉकिंग बात मैं आपको बताऊं, ये वो कुछ चंद केसेस हैं, कुछ चंद केसेस जो मेन स्ट्रीम मीडिया के हाथ लग जाते हैं, जो हमारे तक पहुंच जाते हैं। हमारे देश में आज भी, मैं आपको डाटा बताता हूं, ईयर 2022 का एक डाटा है, उसमें हर दिन हमारे देश में 90 रेप हो रहे हैं। 90 हर दिन। क्या फायदा ऐसे डिजिटल इंडिया का? क्या फायदा ऐसे चांद पे पहुंच जाने का? ऐसे चाहे आप दुनिया फतेह कर लो, क्या फायदा इन चीजों का? कुछ भी फायदा नहीं है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। पहले भी कई वीडियोस में बोला है, जब बेटी बचेगी ही नहीं तो पढ़ेगी कैसे? पहले बेटी को बचाओ। पहले हमारे देश में भ्रूण हत्या हो जाती थी, पेट में ही लड़कियों को मार दिया जाता था। अब वो कुछ थोड़ा बहुत कम हुआ है तो ये रेप बढ़ गए हैं देश में। क्या इनका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है? क्या ये रेप ऐसे ही होते रहेंगे? क्या सरकार को कड़े कानून नहीं बनाने चाहिए? ये सवाल हर भारतीय के मन में है आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ऐसे इंसिडेंट्स देश में ना हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी से जल्दी मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।